नमस्कार, जय माई की। एक सुंदर विषय है और ये तो हमेशा चलता ही रहता है क्योंकि उनके बिना कुछ होता नहीं है। उनके बिना तो पत्ता भी हिलता नहीं है और इनके बिना दुनिया भी नहीं चलती है। ये विषय उनके बारे में है जो बाप है सबका। ये उनके बारे में है जो जिनकी कृपा के बिना, जिनकी करुणा के बिना, जिनके वात्सल्य के बिना, जिनके अनुग्रह के बिना कुछ नहीं हो सकता। यहाँ बात देवता की नहीं है, देवताओं के बाप की है, महादेव की। शिव, शिव तत्व। हम बचपन से जब भी पहली पूजा कहीं करते हैं, ज़्यादातर लोगों का यही होता है। अगर कोई वैष्णव संप्रदाय से है तो वो विष्णु मंदिर में जाएगा, कोई शैव संप्रदाय में है तो शिव मंदिर में जाएगा, कोई शक्ति संप्रदाय से तो शक्ति मंदिर में जाएगा। पर ज़्यादातर भारतीय के पास सबसे सुविधाजनक जो मंदिर होता है, जो सबसे क्लोज मंदिर होता है, वो शिव मंदिर ही होता है। विष्णु मंदिर के लिए दूर जाना पड़ता है शायद, क्योंकि पहले जगत के अंदर जो चीज उत्पन्न हुई है, जो वैराग्य, भक्ति, त्याग, करुणा, प्रेम और स्थिति की एकमात्र धरोहर है, वो भगवान शिव है। और शिव कृपा उतरती है तभी जाके तुम्हें शक्ति समझ में आएगी, विष्णु समझ में आएगा, गणपति समझ में आएंगे और ये ब्रह्मांड समझ में आएगा। क्योंकि बिना शिव कृपा कुछ भी नहीं हो सकता। भगवान शिव वो ईश्वर भी है, भगवान शिव वो महाकाल भी है, भगवान शिव वो दक्षिणामूर्ति भी है, भगवान शिव वो विष्णु को अवतार देने के लिए समर्थ जो नॉलेज होता है, जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो भगवान शिव है। माँ ललिता के बारे में, राजराजेश्वरी शक्ति के बारे में एक ही चीज बोली गई, करांगुली नखोत्पन्न नारायण दशाकृति। नारायण की 10 आकृति भगवती के नाखून से उत्पन्न हुई है, लेकिन ये नाखून जिस तत्व से बने हो वो शिव है। यहां पर अच्छों की गलती हो गई है कि शक्ति तो अपनी धारा में प्रवाहित हो जाएगी, लेकिन शिव वो स्थूल रूप है। प्रकृति नश्वर है और शिव अनश्वर है। यहां प्रकृति और शिव और शक्ति अभिन्न है। एक के बिना दूसरा कंप्लीट नहीं होता, दूसरे के बिना पहला कंप्लीट नहीं होता। ये दोनों मिलते हैं तभी तो जगत भास्यमान होता है, तभी तो प्रकृति का सर्जन होता है, तभी तो प्रकृति जीवंत तो होती है। प्रकृति के अंदर प्राण पूरने वाला तत्व ही शिव तत्व है। क्योंकि भगवती तत्व वो तो भगवान शिव भी भगवती ही है अगर देखने जाए तो। अथर्व न थर्व इति अथर्व। हाँ, अथर्व के 5 रूप मैंने अथर्वशीर्ष में समझाए हुए, उसमें से शिव भी अथर्व ही है, न थर्व। जो चलायमान नहीं है, जो फ्रिक्शन में नहीं है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस के अंदर है, वो शिव है। शिव ने आगम तंत्रों की रचना की है। कुछ मूर्ख ब्राह्मण, पुरोहित, वेद पढ़ने वाले, वो सोचते कि वेद सर्वोपरि है, लेकिन वेद से पूर्व आगम आए थे। जब वेद नहीं बना था उससे पूर्व आगम आए थे, और आगम सत्य है, आगम मिथ्या नहीं है। क्योंकि वेद के अंदर
जो मंत्र दृष्टा है वो ऋषि है, भगवान नहीं है। क्योंकि किसी भगवान ने इसकी उत्पत्ति नहीं की है वेदों की, ऋषियों ने अपने मंडलों की रचना वेदों के अंदर की हुई है। अंगिरा ऋषि, हाँ, कितने सारे ऋषि है, गणक ऋषि, वेद व्यास, हाँ, क्योंकि सब जो भी मंत्र दृष्टा बने, मंडल दृष्टा बने, वो ऋषि बने, भगवान नहीं बने। आगम के अंदर तो सीधा आता है भगवान उवाच। अब भगवान की व्याख्या तुम कर लो या कोई ऋषि के द्वारा करवाओ, क्योंकि ऋषि एक स्पेसिफिक गति से चलेगा, भगवान स्पेसिफिक गति से नहीं चलेगा। क्योंकि भगवान के लिए तो सारी दृष्टि ब्रह्मांड के बाहर की है, वो मनुष्यता से परे है और मनुष्यता से परे रहेगा। क्योंकि भगवान शंकर ने जितने आगमों की रचना की उसके अंदर ईश्वर उवाच, महाकाल उवाच, भगवान उवाच, शिव उवाच, क्योंकि वेदों के अंदर उवाच नहीं है, वेदों के अंदर दृष्टा बैठे हुए। कभी कभी शाक्त परंपरा वाले कंफ्यूज हो जाते, वेद वाले उनके साथ उटपटांग बातें कर लेते और वेदों की कुछ कहानियां सुने, ऋग्वेद और यजुर्वेद की कहानियां सुनने के बाद वो लोग आ जाते हैं द्वंद्व के अंदर। अब बात आते कि शाक्त और शैव को सिखाया कौन, कि तुम्हारे भगवान ने सारी रचना की हुई है, वेदों के अंदर कोई भगवान नहीं है। वेदों के अंदर भगवान की स्तुतियां लिखी गई है, वो शतरुद्रीय हो, श्री सूक्तम हो, अष्टोध्याय रुद्री हो, पुरुष सूक्त हो, कितने भी मंडल हो, अग्नि सूक्त हो, दुर्गा सूक्त हो, उन्होंने सब सूक्तों की व्याख्या की है। यहां तो भगवान स्वयं संवाद कर रहे हैं, इसलिए आगम बड़ा है और आगम को देने वाला शिव होता है। आगम शिव से उत्पन्न हुआ है और शिव ने स्वयं दिया हुआ है, बाद में वेद की रचना हुई है। तो वेद वो पूर्वाश्रम नहीं है, पूर्वाश्रम आगम है, वेद तो बाद में आए। वेदों की रचना किसने की है, पहले तो समझो तो सही कि वेद रचने वाला कौन है। वेदों की रचना ऋषियों ने की है और ऋषियों को मंत्र दृष्टा रूप में भगवान शिव ने दक्षिणामूर्ति रूप में उस सप्तर्षियों को ज्ञान दिया था। अब तुम शिव को वेद से जोड़ोगे तो गलती हो जाएगी। हाँ, यहाँ ब्रह्मा नारद जितने भी ऋषि बन गए, क्योंकि ब्रह्मा भी ऋषि ही थे। हाँ, फिर सप्तर्षि आए, सब सर्वप्रथम ज्ञान वेदों का ब्रह्मा को मिला और ब्रह्मा को दृष्टा रूप में ही मिला है। ब्रह्मा का पांचवा मुख काटने वाले भी शिव ही है, भैरव स्वरूप है वो। भगवान शंकर ने पांचवा मुख ब्रह्मा का क्यों काट दिया, क्योंकि वो पंचम वेद था, क्योंकि वो सत्य जान गया था और भगवान चाहते थे कि वेदों की धरोहर इंसान को मिले। हाँ, मनुष्य को वेदों की धरोहर मिले, क्योंकि मेरे तक आने के लिए एक ही मार्ग है, वो है आगम, पंचम वेद। अब पंचम वेद के अंदर कोई प्रवेश करेगा, इसे शिव का पंचम मुख भी कहते हैं, इसे अघोर मंत्र, अघोर तंत्र कहते हैं, इसे अघोर मुख कहते हैं, इसे शिव मुख कहते हैं। यहाँ से शिव योग चलता है, यहाँ से नाद ब्रह्म योग चलता है। भगवान शिव के जो चार मुख है वो चार वेदों के प्रतीक है, पर जो पांचवा मुख ऊपर की ओर है वो वेदातीत है, वो पंचम वेद है, वो आत्म वेद है, वो जात वेद है। हाँ? नहीं तो श्री सूक्त में ये व्याख्या नहीं होती कि ता महा जात वेदो लक्ष्मी अनपगामिनीम। लक्ष्मी अनपगामिनीम कैसे होगी, लक्ष्मी यानी लक्ष्य तुम्हारा अनपगामिनीम कैसे होगा, जो वापस ना जा सके। वो तभी संभव है कि जब तुम्हारे पास आत्मा का वेद मिल जाए, आत्मवेद मिल जाए। अब आत्मवेद ढूंढने के लिए यहाँ के किसी भी साधन और व्यवस्था की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ तो शिव का साक्षात्कार हो जाए तभी जाके पांचवा वेद खुलता है, इसे पंचम वेद कहते हैं। अब शिव का साक्षात्कार होगा कैसे, इसके लिए कुलार्णव तंत्र में भगवान शंकर ने गुरु को ही शिव माना हुआ है। और गुरु वो नहीं है कि जो शास्त्र पढ़ रहा है, गुरु वो है जो शास्त्र उतार रहा है।
वो शास्त्रों की समझ को दे रहा है, शास्त्र के अर्थ को दे रहा है, शास्त्र को समझा रहा है। इसलिए भगवान शंकर आगम के अंदर कहीं महाकाल बने, कहीं पर शिव बने, कहीं पर ईश्वर बने, कहीं पर सदाशिव बने, कहीं पर भगवान बने। तो शिव ऐसे समझ में नहीं आएगा। शिव को समझने के लिए तुम्हें शिव के तत्व के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। और शिव का तत्व क्या है पहले वो तो समझो, क्योंकि पुराणों के माध्यम से अगर शिव को समझना चाहे तो शिव से बड़ा वैरागी कोई नहीं है, शिव से बड़ा त्यागी कोई नहीं है। शिव ने जगत कल्याण हेतु विष का धारण किया, हाँ? शिव ने तप किया, शिव ने देवताओं को भी स्वीकारा, असुरों को भी स्वीकारा, शिव ने भूत प्रेतों को भी स्वीकारा। शिव के लिए कोई भी मार्ग निंदनीय नहीं है, क्योंकि शिव के लिए सब समान है। शिव के लिए सत्व रज और तमस तीनों समान है, इसलिए वो त्रिशूलधारी है। हमने शिव को समझने में गलती कर ली है। शिवलिंग के ऊपर जाके जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। शिव को समझना पड़ेगा, और शिव को समझने के लिए तुम्हें गुणातीत होना पड़ेगा, त्रिगुण रहित होना पड़ेगा। क्योंकि शक्ति भी त्रिगुण से ही चलती है। शक्ति सत्व से भी चलती है, शक्ति रजस से भी चलती है, शक्ति तमस से भी चलती है। और ये तीनों शक्तियों को धारण करने वाला जो तत्व है वो शिव तत्व है। और शिव ही, शिव की कृपा से ही और शिव के संक्षोभन से ही नारायण की दश आकृति बनती है। भगवती तो ऊर्जा है, शक्ति एक प्रवाह है, पर शक्ति को प्रवाह के अंदर अवरोधक नहीं मिला, शक्ति का रोधक नहीं मिला, तो शक्ति को समझाने के लिए ज्ञान कहां से प्रकट होगा। शक्ति तो वाइब्रेशन है। शक्ति वाइब्रेशन है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एक अलग चीज है। ये तुम शिव शक्ति को अलग रूप से जानो कभी भी। शिव शक्ति को जब अलग रूप से जानोगे तभी जाके शिव की महिमा और शक्ति की महिमा समझ पाओगे। क्योंकि वाइब्रेशन आना वो अकेला काम नहीं है तुम्हारा। काफी लोग ध्यान में बैठते, मेडिटेशन में बैठते, मंत्र के अंदर बैठते, उनको वाइब्रेशन आते। थर्ड आई पे वाइब्रेशन आ गया, सहस्त्रार पे वाइब्रेशन आ गया। अरे वो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी भी चाहिए ना, उसके लिए शिव उपासना जरूरी है। शिव उपासना वो नहीं है कि तुम मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर दूध पानी चढ़ाओ। शिव उपासना वो नहीं, शिव उपासना साक्षात पर ब्रह्म से होती है। क्योंकि गुरु ही शिव है, शिव ही गुरु है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी समझाने वाले गुरु होते हैं, और फ्रीक्वेंसी को सेट करने वाले भी गुरु होते हैं। क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेट होगी तभी तो वाइब्रेशन समझ में आएगा, तभी तो ऊर्जा समझ में आएगी। सब लोग शक्ति के पीछे पड़ेगा, हमें शक्ति मिल जाए, शक्ति मिल जाए। शक्ति को समझोगे कैसे? शक्ति को बिना ज्ञान समझ नहीं पाओगे, और ज्ञान लेने के लिए शिव की शरण चाहिए। और ये शिव ही है, वो शिव ही है जो आदर्श और करुणा रूप में राम बन के अवतारित होता है, और प्रेम और वात्सल्य और त्याग की भावना लेके राधा रूप में अवतरित होता है। पुराण पढ़ो, पुराण पढ़ो, तब जाके समझ में आएगा शिव ने कैसे कैसे अवतार लिए हुए। और भगवान राम के रूप में भगवान शिव ही थे, और भगवती राधा के रूप में भगवान शिव ही थे। उनको मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी के अंदर अंतर नहीं समझ में आता, नहीं तो वो मोहिनी रूप में आसक्त होते ही नहीं। वो तो कुछ भी बन जाते हैं, वो घोर भी बन जाते हैं, वो महापिशाच भी बन जाते हैं, वो भूतों के साथ भूतों की तरह रहते हैं, ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा की तरह रहते हैं, विष्णु की तरह विष्णु के साथ रहते हैं। इसलिए तो देवों के देव महादेव है, क्योंकि वो जैसे है वैसे स्वीकार कर लेते हैं सबको। पर हम उस कैरेक्टर को समझना चाहते हैं कि देवादिदेव महादेव, सबसे बड़े देव महादेव। और महादेव कैसे बने? महादेव इसलिए बने कि महादेव के अंदर वो विशेष गुण थे, वो त्याग और दृष्टा है, इसलिए महादेव सबके गुरु है। किसी को गुरु समझ में नहीं आता तो महादेव को गुरु बना ले। सर्वप्रथम गुरु तो महादेव है, वो आराध्य है।
उनकी आराधना के बिना शक्ति भी समझ में नहीं आए, उनके आराध्य के बिना शिव भी समझ में नहीं आएंगे, उनके आराध्य के बिना वो आराध्य के बिना कृष्ण भी समझ में नहीं, वो आराध्य के बिना राम भी समझ में नहीं आएंगे। शैव के बिना कुछ भी नहीं संभव है। पहले तो शैव बनना चाहिए इंसान को, और शैव बनने के बाद शाक्त बनना चाहिए। ये शैव ज्ञान है, और ज्ञान के बिना तुम शक्ति को समझ नहीं पाओगे। अकेली शक्ति धारण कर लोगे, करोगे क्या? आचार डालोगे शक्ति का? तुम्हारे घर में अकेली विद्युत हो तो तुम करोगे क्या? सर्किट ही ना हो तो? सर्किट होगी, वो सर्किट और कुछ नहीं, वो शिव है, और विद्युत वो शक्ति है। उपकरण वो शिव है, और उसके चलने अंदर चलने वाली ऊर्जा वो शक्ति है। अब ये कॉन्फिडेंस लोगों को कहाँ से आ जाता है पता नहीं चलता है, कि वो अपने आप को शिव भक्त और शक्ति भक्त कह लेते हैं। शक्ति को समझते ही नहीं है। अरे वैज्ञानिक रूप से तो समझो। देखो, शक्ति शिव गणेश और शक्ति शिव विष्णु। मैंने विष्णु तत्व के अंदर गणेश तत्व को मिक्स किया था, क्योंकि गणेश तत्व से विष्णु तत्व का प्रागट्य होता है। विशेष अनु इति विष्णु। सर्वप्रथम जो मंडल बना है वो शक्ति शिव और विष्णु का बना है, फिर जाके शक्ति शिव और गणेश का बना हुआ है। गणादि पूर्वमुच्चार्य। सर्वप्रथम गणेश आते हैं। वो गणेश क्यों आते हैं? क्योंकि वो शिव के पुत्र है, वो शिव से डायरेक्ट कनेक्शन है। त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वस्वरूप। यहाँ गणपति की व्याख्या गणपति अथर्वशीष क्यों कर रहा है कि तुम विष्णु भी हो, तुम शिव भी हो, तुम शक्ति भी हो, तुम इंद्र भी हो, ब्रह्मा भी हो। ब्रह्म भूर्भुवः स्वस्वरूप, वो ब्रह्म भूर्भुवः स्वस्वरूप, ये सब की व्याख्या एक ही तत्व से मिलती है। और गणेश है कौन? शिवपुत्र। वो शिवपुत्र होने के लिए ही तो वो रुद्रभ्यो है। त्वं रुद्रस्त्वं त्वं इंद्रस्त्वं त्वं वायुस्त्वं त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः। वो पंच तत्व के अंदर भी गणेश ही है। वो गणेश और कुछ नहीं, वो शिव की उत्पत्ति, शिव के द्वारा रचित एक गण तत्व है। तो समझो कि शिव कौन होंगे? शिव तो देवादिदेव महादेव है। यहां पर अगर तुम तत्व की उक्रांति देखो तो शिव की पूजा गणेश करते, गणेश की पूजा शिव करते, शिव भगवती की पूजा करते, भगवती शिव पूजन तत्परा। शिव की पूजा करने के लिए तत्पर भगवती रहती है। ये त्रिकोण चलता रहता है, उसके बिंदु में आना है। अगर साधक हो तो बिंदु में आना पड़ेगा। तो बिंदु में कैसे आओगे? समझनी पड़ेगी सारी चीजें। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लोगों ने तुम्हें समझाया नहीं है, क्योंकि लोग बेवकूफ है। लोग शास्त्रों की कहानियों में, पुराणों की कहानियों में, वेदों की कहानियों में उलझे रहे, उसके तत्वसार में नहीं गए कभी भी। और तत्वसार में कैसे प्रवेश होगा? क्योंकि तत्ववादी गुरु नहीं मिला, तत्वनिष्ठ गुरु नहीं मिला। तत्वनिष्ठ गुरु क्या करता है? तुम्हारी अंधश्रद्धाओं को दूर करता है। वो तो बोलते तू सत्व भी छोड़, रजस भी छोड़, तमस भी छोड़, जिस चीज से तेरी शक्ति चल रही उस शक्ति को चला। लोग पैटर्न में फंसे हुए, सात्विक पैटर्न के अंदर, रासिक पैटर्न के अंदर, तामसिक पैटर्न। अरे तुम मूर्ख हो, तुम मरोगे एक दिन। कांदा लहसुन नहीं खाओगे और तुम जाओगे स्वर्ग के अंदर। स्वर्ग में जाके तुम्हें इंद्रदेव सूरा पिलाएंगे, इंद्रदेव सोमरस का पान करवाएंगे, वहाँ अप्सराएं नाचेंगी, तुम जख मार के तमस के अंदर एंट्री लोगे। एक फालतू का प्रपंच इंसान पाल के बैठता है। स्वर्ग में जाऊंगा, शिवलोक में जाऊंगा, कैलाश में जाऊंगा। अरे कैलाश में भूत प्रेत भी रहते हैं, उनके संग में रहना पड़ेगा। तुम सात्विक बन के चक्कर में करोगे क्या? रासिक बन के चक्कर में करोगे क्या? तामसिक बन के चक्कर में करोगे क्या? अरे जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करके चलो। तुम्हें वहां से उक्रांति करनी है, तुम्हें अपने गुण तो छोड़ने हैं, तुम्हें अपने संस्कार तो छोड़ने हैं, तुम्हारी अपनी बुद्धि ही तो छोड़नी है, तुम्हारा मन तो छोड़ना है।
तुम्हारा मन को मोक्ष की प्राप्ति समझ में आ गई तो तुम्हारा मन बचपन से मोक्ष की आवृत्ति लेके जन्मता। हाँ, तुम जिस जाति में पैदा हुए, जिस धर्म के अंदर पैदा हुए हो, हाँ, जिस घर में पैदा हुए, तो वही मोक्ष समझा देता, तुम्हें गुरु की जरूरत ही नहीं पड़ती, इष्ट आराधना की जरूरत ही नहीं पड़ती। पर बेवकूफ़ इंसान ये नहीं सोचेगा कि तुम्हें जो मिल रहा है, हाँ, तुम्हें जो संचित ज्ञान मिल रहा है, तुम्हें जो प्रारब्धवश ज्ञान मिल रहा है, काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं कि जो बस एक ही लगातार एक ही सीरीज़ के अंदर चल रहा है, उनकी अपनी बुद्धि दौड़ती नहीं है, अपनी बुद्धि सोच नहीं लगाती है, वो उसी परंपरा को फॉलो करता है जो बाप दादा कर रहे हैं, उसके अंदर वो अंधे का अंधा बन के वो फॉलो करता रहता है। अंत में पाएगा क्या, वो उनके माँ बाप भी पितृ बने, तुम भी पितृ बनोगे। हाँ, तुम्हारी चैनल पितृ बनी है तो तुम भी पितृ बनोगे। तुम अलग कहाँ से हुए? अलग तो वही हुआ था ना जो अपनी बुद्धि के अनुसार चलता है। अपनी बुद्धि को साइड पे रख के, अपने विचारों को साइड पे रख के सक्षम तर्क के साथ चलता है कि अब आगे करना क्या है। और मरने के बाद तुमने स्वर्ग पाया कि नरक पाया, तुमने शिवलोक पाया, विष्णुलोक पाया, रुद्रलोक पाया, ये बताने कौन आ रहा है कि तुम्हारे पितृ को ये मिला हुआ है? खामखा तुम एक अभिलाषा के अंदर जी रहे हो कि मैं इस तरीके से चलूंगा तो मेरे जीवन में ये होगा। अरे तुम कर लो कितने भी प्रपंच, तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि तुम बने हो मरने के लिए। हाँ, हाँ, जीव का एक ही धर्म है, पैदा होना और मरना। शरीर क्यों मिला हुआ है तुम्हें? शरीर इसीलिए मिला हुआ है कि तुम ज्ञान प्राप्त करोगे। तुम उससे विरुद्ध चल रहे हो, उससे विपरीत चल रहे हो, तुम अपने संस्कार बस चल रहे हो, तो शरीर तो मरने ही वाला है, पंचभूतों के अंदर जाने वाला है। फिर तुम करोगे क्या? तुम्हारी अस्थि को गंगा में बहा जाएगा, पर तुम कहाँ रहोगे? हैं? चलो तुम बहुत पुण्यशाली आत्मा हुए, तुम काशी में जाके 1 महीने बस गए। काफ़ी लोग बोलते हैं ना काशी में मुक्ति हो जाती है। तुम 1 महीने बस गए, 2 महीने बस गए, 3 6 महीने 6 साल निकाल दिए काशी के अंदर, मर गए, तुम्हें बताने वाला कौन रहेगा कि तुम मुक्त हो गए? हैं? तुम कैलाश में चल गए, किसी गुफा के अंदर बैठ गए, गुफा के अंदर बैठ के 3 4 साल साधना की, अब साला शरीर छूटने के बाद तुम उसी जगह के ऊपर जाओगे, वो किसने बताया तुम्हें? अंधे को अंधा मिला छूटे कौन उपाय, बंदे को बंदा मिला छूटे कौन उपाय। अगर छूटना ही है तो शिव तत्व को समझना पड़ेगा। शिव इसलिए शमशान में बैठे हुए हैं। शिव शमशान में क्यों बैठे हुए? क्योंकि शिव इसलिए शमशान में बैठे हुए हैं कि भाई पूर्ण त्याग कर दिया। तुम्हें अगर शिव साधना करनी है तो शिव शमशान में मिलेंगे, क्योंकि भूत प्रेत पिशाच अंतिम यात्रा के देवता तो वही है। राम नाम सत्य 100% है, उसमें कोई मीन मेक नहीं है कि भाई राम नाम सत्य नहीं है, राम नाम ही सत्य है। राम नाम को सत्य समझ के, क्योंकि राम भगवान शिव का ही अवतार थे, और शिव की फ्रिक्वेंसी से ही पैदा हुए हैं। उनके अंदर भगवती वाइब्रेशन सीता थी। कृष्ण वो वाइब्रेशन था, इसलिए उनके अंदर ज्ञान प्रकट हुआ, गीता प्रकट हुई। राम जी ने गीता कही है, राम गीता, और कृष्ण ने अपनी अलग गीता कही, और कृष्ण ने 3 बार गीता की हुई है। कृष्ण वाइब्रेशन थे, कृष्ण काल ही था, इसलिए संहार कर पाए। त्रेता युग में असुर थे, और द्वापर युग के अंदर मनुष्य थे, और मनुष्य के अंदर ही असुर आ गए थे। और कलयुग के अंदर तो एक ही शरीर में दोनों रहते हैं, देवता भी रहते हैं, असुर भी रहते हैं। द्वापर युग में एक घर में अलग अलग रहते थे कि भाई एक घर के अंदर देवता रहते थे, दूसरे घर के अंदर असुर रहते थे। कलयुग में ऐसा नियम नहीं, कलयुग में तो तुम्हारे अंदर ही देवता रहता है, तुम्हारे अंदर ही शैतान रहता है। शत्रुहंता बनना पड़ेगा, और शत्रुहंता कैसे बन पाओगे? जब तुम्हारे अंदर शिव जागृत होगा। शिव कैसे जागृत होगा? जब तुम समाधि धारण करोगे, तुम बैठोगे शांति से, तुम्हारे पास जो भी विचार आ रहे हैं, चाहे देवत्व के विचार आ रहे हैं या असुरत्व के विचार है, तुम तटस्थ भाव से, दृष्टा भाव से उसको देखना शुरू कर दो, तुम्हारे अंदर शिवत्व प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा लोड लेने वाला ज्ञान है, लेकिन लोड इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अगर ये ज्ञान ले लिया तो भगवान शिव के समकक्ष तो पहुँचोगे, भगवान शिव के समीप तो पहुँचोगे। समकक्ष तो नहीं बन पाओगे, लेकिन समीप तो पहुँचोगे, उनके शरणागत तो बन पाओगे, उनके भक्त तो बन पाओगे। शिव को समझना है तो इस तरीके से समझो। हाँ,
और फिर करो पूजा, फिर शिवलिंग की पूजा करो। महीने में 10 बार जाओ महाकाल, कोई दिक्कत नहीं। महीने में 10 बार जाओ केदारनाथ, कोई दिक्कत नहीं। पहले समझो तो सही, शिव है कौन। शिव ये जगत की फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी रूप में आता है। हाँ? अनेकों आगम तंत्रों की रचना की है भगवान शिव ने। उन्होंने सारे तंत्रों की रचना, 64 प्रकार के तंत्र भगवान शिव ने रचे हुए, और 64 में खुद ही बोल रहे हैं, और भगवती शक्ति उनको सुन रही है, माँ पार्वती उनको सुन रही है। चाहे वो कुलार्णव तंत्र हो, कामाख्या तंत्र हो, रुद्रयामल तंत्र हो, ब्रह्मयामल तंत्र हो, बोल कौन रहा है? भगवान शिव तो बोल रहा है। संवाद किसके साथ हो रहा है? शिव के साथ तो हो रहा है। शिव है क्या? ज्ञान तो है, वैराग्य है, कल्याण है। और शिव को समझने के लिए तुम्हारी बुद्धिमत्ता कम पड़ जाती है, क्योंकि शिव को समझना सामान्य नहीं है। शिव एक विशेष द्वार है, विशेष पोर्टल है, जिसके अंदर एंट्री लेने के बाद अनेकों ब्रह्मा, अनेकों विष्णु, अनेकों रुद्र को तुम समझ सकते हो। शिव तो एक पोर्टल है। इसलिए शिव के अनेकों तंत्र के अंदर महाकाल कल्प पढ़ो, रुद्रयामल तंत्र पढ़ो, कामाख्या तंत्र पढ़ो, योनि तंत्र पढ़ो, कुलार्णव तंत्र पढ़ो। जितने भी आगम संवाद है भगवान शिव ने जो दिए हुए उनको पढ़ो तुम। उनके अंदर भगवान स्वयं बोल रहे हो। भगवान माँ शक्ति को अनेकों रूपों से मुक्ति की व्याख्या समझा रहे हैं। तो भगवती इससे मुक्ति होगी, भगवती इससे भी मुक्ति होगी, भगवती इससे भी मुक्ति हो। भगवान ने सत्व को भी छुआ है, रजस को भी छुआ है, तमस को भी छुआ है। भगवान बोलते ही तुम गुण किसी भी प्रधान का हो, तुम्हारा लक्ष्य मुक्ति होना चाहिए। भगवान शंकर ये समझा रहे हैं कि तुम्हारा लक्ष्य कोई भी हो, तुम्हारा गुण कोई भी हो, तुम्हारा आचार कोई भी हो, तुम्हारे संस्कार कोई भी हो, तुम्हारा लक्ष्य अंतिम मुक्ति होनी चाहिए। अब मुक्ति को प्राप्त करने सत्व के मार्ग से जाओ, रजस के मार्ग से जाओ, तमस के मार्ग से जाओ, उससे कोई लेना देना नहीं है। तुम किसी भी मार्ग से भगवान के प्रति जा सकते हो। ये भगवान शिव समझा रहे। और शिव तत्व बहुत बड़ा है, शिव तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आएगा कभी, क्योंकि वो कभी स्त्री भी बन जाता है, कभी पुरुष भी बन जाता है। वो अर्धनारेश्वर है। अगर देखने जाओ, भगवती शक्ति भी अर्धनारेश्वर है, क्योंकि अथर्व वेद और अथर्व संहिता पढ़ो या अथर्व शीर्ष पढ़ो, इसलिए तो भगवती बोलती है मैं पुरुष भी हूँ और मैं प्रकृति भी हूँ। वही भगवान शिव बोल रहे कि मैं भी प्रकृति हूँ, मैं भी पुरुष हूँ। भगवान गणेश के अंदर गणपति अथर्वशीर्ष में बोला है कि प्रकृति पुरुषात् परम, कि मैं प्रकृति और पुरुष के ऊपर रहता हूँ। अरे पहले समझो तो सही, गधों की तरह तुम किसी भी चीज को स्त्रीलिंग और पुरलिंग के अंदर मतभेद करके तुम पूजा कर रहे हो, हैं? तुमने भेद ही कर लिया है सबसे बड़ा। जबकि भगवान शिव अपना अर्धनारेश्वर रूप लेकर बैठे हुए, इसलिए तो शिवलिंग की पूजा करो। शिवलिंग की पूजा कर क्यों रहे? वो अर्धनारेश्वर तो है, हैं? तुम जिसको देख रहे हो, जिसके ऊपर पानी चढ़ा रहे हो, जिसके ऊपर जल चढ़ा रहे हो, उसके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी भी और फेमिनाइन एनर्जी भी है। तो वो अलग थोड़ी है दोनों, वो दोनों का संयोजात्मक जो प्रतीक होता है, दोनों का एकत्व का प्रतीक है वो शिवलिंग। वहां योनि भी है और लिंग भी है। अब यहां से इंसान की बुद्धि नहीं चलती तो करे क्या? रूप है, रूपक है, स्वरूप है। और तुम शक्ति को देख लो और शिव को देख लो। शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में और शक्ति पिंड के रूप में। दोनों के आकार है नहीं, आकार बनाने वाले भी तुम जैसे ही प्राणी थे, मनुष्य। वो तो गुण दे दिए उनको, वो गुणों के रूप से आकार बनने लगा। नहीं तो तुम गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ो, गणपति का कोई आकार ही नहीं। शिव अथर्वशीर्ष पढ़ो, शिव का कोई आकार नहीं है। शक्ति अथर्वशीर्ष, शक्ति का कोई आकार नहीं है कि ऐसी मूर्ति बनाओ। इसलिए शक्ति के भी पिंड है और शिव के भी पिंड है। तुम शक्ति को भी शिव रूप में पूछ सकते हो, शिव को भी शक्ति रूप में पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये तुम्हारी बुद्धि के अंदर जो विभिन्नता और आकार की महिमा पड़ गई है, उसका खंडन करना है। इसलिए जरूरी है कि तुम सत्य के प्राप्ति की ओर नहीं हो, तुम दुविधा की प्राप्ति की ओर हो। तुमने भगवानों को स्वरूप में बांध लिया है,
कि विष्णु ऐसे दिखते, शिव ऐसे दिखते, गणेश ऐसे दिखते। अरे सब पिंड रूप ही है। इसलिए ज्योतिर्लिंग और श्रीयंत्र के अंदर सबकी पूजा होती है। श्रीयंत्र के अंदर तुम शक्ति की भी पूजा कर सकते हो, शिव की भी पूजा कर सकते हो, सारे देवताओं की पूजा श्रीयंत्र के अंदर कर सकते हो। तो ऐसा क्यों सुलभ करवा दिया? क्योंकि जब तुम अद्वैत तत्व के अंदर जाते हो, अद्वैत निरूपण के अंदर जाते हो, तो ये सारी चीजें खत्म हो जाती है तुम्हारे अंदर। ना कोई स्त्री का भाव रहता है, ना पुरुष का भाव रहता है, हाँ? ना लिंग का भाव रहता है, कोई भाव ही नहीं बचते तुम्हारे अंदर। केवल शक्ति और फ्रिक्वेंसी चलती है, वाइब्रेशन और फ्रिक्वेंसी चलती है। जब तुम इसके ऊपर आ जाते हो, तब जाके तुम शिव तत्व के नजदीक पहुंचते हो। वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, वो मल्टीप्लिकेशन करता है। ज्योतिर्लिंग, जिसके अंदर ज्योति प्रकट हो गई है, चिद ब्रह्म ज्योति लाटमा, वो चित्त की अग्नि के अंदर से जो ज्योति प्रकट हुई, वो ज्योति अगर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गई और तुम उसके आकार में समाहित हो गए, तो तुम खुद ही ज्योतिर्लिंग बन सकते हो। पर आजकल के गुरुओं का ज्ञान अलग रहता है। वो गुरु को ऐसा होता है, मेरा संप्रदाय बढ़े, मेरा मार्ग बढ़े, मेरा धर्म बढ़े, मेरे आश्रम बढ़े, मेरे पीछे लोग वाहवाही करे, मेरे पीछे लोगों की तादाद हो जाए, 3-4 आश्रम बना लूँ, आश्रम बनाने के बाद सारे लोगों को बुलाओ, मेरी धरोहर मेरे धर्म को फैलाओ। यहाँ तुम्हें सत्य ज्ञान कभी भी मिलेगा, क्योंकि सत्य ज्ञान देने वाला कुछ अलग चीज़ होता है। सत्य ज्ञान देने वाला मुंहफट होता है। तुम्हें बुरा लगे तो लगे, तुम्हें अच्छा लगे तो लगे, तुम तुम्हारे घर में रहो, तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। सच्चा गुरु तो वही होगा। तुम जाओ जो समझने लायक है, जो चिंतन लायक है, जो तर्क लायक है, जिसको आखिर में समझना है कि सत्य है क्या, वो गुरु की शरण में रहता है। तो बाकी गुरु तो अपनी लीला करके सबको भगा देते हैं कि भागो इधर से। क्योंकि भेड़े चालों की टोली के अंदर घूमना वो शेर का काम नहीं है। शेर अपने अपने जैसे लोगों के साथ रहता है। वैसे ही सत्य ज्ञान अगर प्राप्त हो गया तो तुम ऐसे लोगों के साथ ही रहोगे जिसके पास सत्य रहा हुआ है। इसलिए शिव शमशान में रहता है कि कोई आए ही नहीं, मरने के उपरांत ही आए उनके पास, मरने के बाद ही आए। साला तुम मरो पहले फिर तुम आओ। भगवान शिव यही कह रहे हैं ना, तुम मर जाओ फिर पहुंचो मेरे पास। ऐसे तुम 100 बार शमशान की यात्रा करोगे, अलग अलग लोगों की यात्रा में जाओगे, फिर करोगे क्या? वहां बैठ के चिंतन नहीं करोगे कि अपने को एक दिन आना है इधर, और अपने को आना है कि अपने जाएंगे किधर? यहाँ के देवता हमें स्वीकारेंगे नहीं, और भगवान शिव वहाँ शमशान में बैठते कि जो भी आए उसका स्वीकार करो। यहाँ पंचभूतों युक्त शरीर को मुक्ति मिलती है, तो मैं आत्मा की भी मुक्ति करवा सकता हूँ। भगवान शिव यही करते हैं। लेकिन आत्मा की मुक्ति होगी कैसे? आत्मा के अंदर जाएगा ज्ञान, तब तो मुक्ति होगी। वो जीते जी ही ज्ञान नहीं दे रहा, तो इसलिए भूत प्रेत बनता है। वो भूत प्रेत की टोली भगवान शिव के उसमें रहती है कि चलो मरा तो सही मेरे पास आने के लिए। भगवान उसको भी स्वीकार कर लेते हैं। अगर सोचो तुम जिंदा मर गए, जीवन मुक्ति में फिरूं, साधो ये मुर्दों का गाँव। अगर तुम जिंदा मुक्ति लेना चाहते हो तो जिंदा मरना पड़ेगा एक बार, और जिंदा मरने के बाद ये दुनिया को देखनी पड़ेगी। तब जाके तुम्हें दुनिया समझ में आएगी, संसार समझ में आएगा, भगवान समझ में आएगा। दृष्टा बनना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों के ऊपर उठना पड़ेगा। तुम्हारी छोटी सोच नहीं चलेगी इधर। 4 वेद पढ़ लिए तो उसमें क्या तुमने क्या पूरा खंबा उखाड़ लिया? कुछ नहीं उखाड़ा तुमने, क्योंकि तुमने वेदों के आगे की दुनिया देखी नहीं। तुम्हारे पूर्वजों ने यही सिखाया कि वेद पढ़ो बेटा, ये पढ़ो वो पढ़ो, गीता पढ़ो। गीता के अंदर भी त्रिगुणात्मिक माया लिखी गई है। माया और कोई नहीं, भगवती स्वयं है। तुम कुछ भी पढ़ने से पहले उसको समझना शुरू करो। पहले तुम जहाँ पर भी हो ना, भगवान वहीं मिल सकता है। चाहे तुम गटर के नाली के कीड़े भी क्यों नहीं हो, भगवान वहीं पे भी मिल सकता है तुम्हें। लेकिन तुम्हारी सोच ऐसी होनी चाहिए कि भगवान यहाँ पर है। अपने आप को दुखी, संतापी, विषादी, विषयग्रस्त बनाने से अच्छा है
भगवत चिंतन में, ब्रह्ममय चिंतन के अंदर लगाओ तो शिव रूप ज्योति तुम्हारे अंदर प्रकट होंगे। क्योंकि शिव तत्व की व्याख्या करना तो शिव एक अलग आयाम है, और वो आयाम खोलूंगा। ये तो पार्ट 1 है, और पार्ट 1 इसलिए देना पड़ा कि थोड़ी तो समझ में आए कि ये ब्रह्म ज्योति कैसे प्रकट होती है। तो शिव के समझने के लिए पहले मरना पड़ेगा, वैराग्य ग्रहण करना पड़ेगा, विष पीना पड़ेगा। हाँ? भुक्ति मुक्ति दोनों को प्राप्त करने हेतु तो तुम्हें शिव की शरण में जाना पड़े। शिव और कुछ नहीं है। शिव के 2 अर्थ होते हैं। शिव का एक अर्थ होता है कल्याण, और शिव का दूसरा अर्थ होता है ज्ञान। ये दोनों को धारण करो, तुम्हारे अंदर शिवत्व आएगा। और पहले तो आराध्य वही बनते हैं, फिर मार्ग मिलता है। फिर तो पहले तो तुम मरोगे, फिर जाके तुम्हारा इष्ट तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हारा मैं जिंदा है तब तक तुम्हारा इष्ट तुम्हारे सामने नहीं आए। चाहे 10वां विद्या की कितनी भी साधना कर लो, तुम्हारा इष्ट तुम्हारे सामने तभी आएगा जब तुम मरोगे। इसलिए कबीर कहता है कि जिंदा मरना सीख। आज के लिए इतना ही। जय माई की।